क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि आप बुली हो रहे हैं? देखो भाई, मैं तो बहुत हुआ है बचपन से अभी तक, लेकिन भाई अब नहीं सहता, मैं अब नहीं सहता। तो क्या आपको कोई बेवजह टारगेट कर रहा है? भाई, बुली होना एक बहुत ही अनकंफर्टेबल और फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस हो सकता है, स्पेशली जब आप यंग हो और फिर भी हमें नहीं पता कि हमें कैसे रिएक्ट करना है इस पे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अरुस, और आज हम लोग जानेंगे बुलिंग होने से बचने के कुछ पावरफुल तरीके। अगर आपको भी स्कूल, कॉलेज या फिर कहीं भी बुलिंग के एक्सपीरियंस हैं, मतलब अभी भी हैं या हो चुके हैं, तो ये वीडियो आपको जरूर हेल्प करेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट इनटू इट। सबसे पहला स्टेप है ये समझना बुलिंग होती क्या है। कभी कभी लड़के एक दूसरे को मजाक मजाक में भी ट्रोल करते रहते हैं। भाई, हम लोग की दोस्ती तो ऐसी ही है, जो मेरे दोस्त हैं साले गाली देते रहते हैं और पर्सनल होके कुछ भी कह देते हैं। अब जैसे मैं काला हूँ तो काला करूँगा, ये सारी चीज़ें। तो भाई देखो, मैं नहीं होता बोलिए, अभी इन सारी चीज़ों से पहले होता था। तो आगे बढ़ते हैं। जब दोस्त आपस में मजाक मजाक में चिढ़ाते रहते हैं, ट्रोल करते रहते हैं, लेकिन जब बात बार बार तकलीफ देने पर आ जाए तो भाई ये ट्रोल वगैरह का हिस्सा नहीं है, ये एक बुलिंग हो जाती है। अगर कोई आपको रिपीटेडली इंसल्ट कर रहा है, बेइज्जती कर रहा है, या फिर फिजिकली या फिर इमोशनल दर्द दे रहा है, तो समझ लो आप बुली हो रहे हो। ये नॉर्मल नहीं है और इससे टॉलरेट करना भी गलत है। बुलिंग सिर्फ मारपीट नहीं होती, कभी कभी लोग आपको वर्ड से या सोशल मीडिया पे ट्रोल करके भी बुली कर सकते हैं। तो ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि आप किस सिचुएशन में हैं। पार्ट 2, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। और भाई, अगर आपको नहीं पता कि कैसे बढ़ेगा तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके चेक करो वीडियो, मैंने इस पर बनाया ऑलरेडी कि अपना कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट करें। तो लेट्स चेक इट, बट ये वीडियो पहले देख लो। तो भाई, सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट वीपन है कॉन्फिडेंस। अगर तुम अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिलीफ रखोगे तो किसी भी पर्सन को ऐसा फील ही नहीं होगा कि आप बुली करने लायक हो। मुझे पता है जब कोई बार बार चिढ़ाता है तो कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि बुलिंग के लिए टारगेट वही लोग होते हैं जो दिखने में भी वीक होते हैं। तो अपने आप पे काम करो, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो या फिर फिजिकली फिट। अगर तुम वीक दिखने के बजाय कॉन्फिडेंस और स्टडी दिखोगे तो भाई किसी की औकात नहीं है कि तुम्हें आके बुलिंग कर दे। अपने लुक्स और पोस्चर और आंखों में डिटर्मिनेशन लाओ। भाई, किसी को अपनी हद नहीं पार करने देना चाहिए। कभी कभी लोगों को यह लगता है कि तुम सब कुछ सह लो, तो वो लोग और एग्रेसिव हो जाते हैं तुम्हें बुलिंग करने के लिए। तो बाउंड्रीज सेट करो, एक बार फ्रेंडली बोलना सीखो। अबे बस कर, ये मजाक नहीं है। ऐसे बोलने का अंदाज और कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वरना लोग और ज़्यादा बुली करने लग जाते हैं। बाउंड्रीज सेट करना मतलब कन्फ्रंटेशन नहीं है, बट अपने वर्ड और बॉडी लैंग्वेज से दिखाना होता है कि यहाँ तक ठीक था, अब नहीं चलेगा। एंड ट्रस्ट मी, जब लोगों को यह मैसेज मिलता है तो वो लोग नॉर्मली बैक हो जाते हैं। पार्ट 4, इग्नोर एंड आउट स्मार्ट देम। अब सब बुली फिजिकली एग्रेसिव नहीं होते, कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपको अपने वर्ड से और माइंड गेम खेलकर आपको परेशान करते रहते हैं। इस केस में सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी होती है इग्नोर करना। ये बुली चाहते हैं कि आप रिएक्ट करो, और अगर आप उन्हें यह रिएक्शन देते हैं जो वो चाहते हैं तो फिर वो आपको दोगुना अटैक करेंगे। इंस्टीड एक्ट लाइक यू डोंट गिव अ डैम। जैसे कि भाई, तुम कुछ भी बोलो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। जब उनको रियलाइज होता है कि उनका प्लान काम नहीं कर रहा तो वो फ्रस्ट्रेट होते हैं और ये सब बुली करना छोड़ भी देते हैं। पॉइंट 5, दोस्त और सपोर्ट सिस्टम बनाए रखो। जब आपके आसपास सपोर्ट सिस्टम होता है तो बुली का असर काफ़ी कम हो जाता है। यार, दोस्ती में पावर होता है, ताकत होती है। अगर आपके दोस्त आपके चारों तरफ खड़े हैं तो भाई किसी की औकात नहीं है कि आके आपको बुलिंग कर दे। और लोगों को पता रहता है कि आप अकेले नहीं हो, आपके दोस्त भी आपके साथ हैं। ऐसे दोस्तों को अपने साथ रखो जो आपको फिजिकल और इमोशनल सपोर्ट दे सकें। अगर आपको लगता है सिचुएशन ज़्यादा सीरियस हो गई है, अपने घर पे या फिर आज जो आपके दोस्त हैं या फिर आपसे जो बड़े हैं, आप उन्हें बता सकते हो ये सारी चीज़ें जो आपके साथ हो रही हैं। और अगर आप किसी को बता रहे हो तो ये तुम्हारी वीकनेस नहीं, बाकी मैच्योरिटी है। कभी कभी लड़के सोचते हैं, अरे यार, अब हम दूसरों से कैसे बताएं कि लोग हमें बुलिंग कर रहे हैं, ये तो बड़ी बचकानी हरकत लगेगी। बट भाई, अगर आप घर पे या फिर बड़े लोगों को बताओगे तो आपके साथ अगर स्कूल में या कॉलेज में या फिर कहीं पे भी अगर बुली हो रही है तो उस पर कंट्रोल हो जाएगा पूरा। पार्ट नंबर 6, एक और अप्रोच ये हो सकती है कि आप बुली को समझाने की कोशिश करो। कई बार जो लोग बुली करते हैं उनके खुद के पर्सनल प्रॉब्लम बहुत सारे होते हैं। दे माइट बी फ्रस्ट्रेटेड और इनसिक्योर देमसेल्फ। ये जस्टिफाई नहीं करता जो वो कर रहे हैं, बट कभी कभी एम्पैथी से सिचुएशन अगर हैंडल हो रही है तो उसे हैंडल करना चाहिए। आप एक मैच्योर अप्रोच ले सकते हो, क्योंकि भाई अब तुम छोटे से बच्चे नहीं हो कि तुम्हें कोई आगे गाली दे के जा रहा है। तुम भी बोल सकते हो, तो चलो अगर मैच्योरली बिहेव करना है तो मैं बताता हूँ आगे क्या करना है। जैसे काल्मली पूछ लेना कि भाई क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारा क्या इशू है।
कभी कभी बुली करने वाले लोगों को यह सुनने की आदत होती है कि भाई कोई उनके फ्रस्ट्रेटेड को समझ रहा है, पर ध्यान रहे हर जगह ये अप्रोच काम नहीं करती। तो भाई अगर सामने वाला तुम पे कुछ बोल रहा है, तो भाई अगर मैं तुम्हारी जगह हूँ तो मैं क्या करूंगा। अब जैसे मान लो मैं हूँ और सामने ये बंदा है, अब वो मुझे बोल रहा है भाई काला करवा, उसके लिए बुली थोड़ी ना होना है भाई, हूँ तो हूँ, पर उसके पास जो बीमारियां मैं उन्हें टारगेट कर सकता हूँ उसे बुली करने के लिए। अगर उसके अंदर कुछ बीमारी है तो मैं फिजिकल हो जाऊंगा पूरा। भाई तुम मुझे बुली कर रहा हो, मैं तुम्हें बुली कर रहा हूँ, अगर तुम्हें बुरा लगता है तो मुझे बुरा लगता है। अगर बार बार अप्रोच से काम नहीं चल रहा है तो एक बार उसे भी पता हो कि भाई तुम्हारे अंदर ये अगर मैं इसे करूँ तो कैसा फील होगा, और 10 लोगों के सामने तो उसे बोल दो। जब वो बोल सकते हैं तुम भी बोल सकते हो। और उसे बुली करना भाई ये कोई गलत बात नहीं है, अगर कोई तुम्हें बुली कर रहा है तुम भी उसे कर सकते हो जब तक वो चुप ना हो जाए। तो भाई ये थे कुछ प्रैक्टिकल तरीके जिससे आप बुलिंग से बच सकते हो। रिमेंबर, बुली होने का मतलब ये नहीं है कि आप वीक हो। बुलिंग से बचने के लिए आपको थोड़ा स्मार्ट और कॉन्फिडेंट होना जरूरी है। तो भाई बस यही थी आज की वीडियो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे स्ट्रॉन्ग एंड भाई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना। बाय।